महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3-3-3-3 वाला उपाय। यानी ये ऐसा उपाय है कि आपको जब मन करे, ना ही कोई आपको तिथि देखना है, ना ही वार देखना है, ना ही कोई ऐसी विशेष दिन देखना है कि हमें इस दिन करना है। आपका जब मन करे तब आप ये उपाय कर लेना। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख होंगे वो समाप्त होंगे, चाहे संतान प्राप्ति से जुड़े, पुत्र प्राप्ति, वंश का अगर आपका वृद्धि नहीं हो रहा है, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी रोग है जिसके कारण आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, या फिर आप महिला है, यूटीएस में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, बच्चेदानी छोटी है, या फिर पीरियड लगातार आ रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, या अन्य और कोई आपकी मनोकामना हो, जमीन जायदाद, दुकान, व्यापार, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र आप 2 से 3 बार आप करेंगे, आपको उस समस्या से आपको ज़रूर राहत मिलेगी, आपको उस समस्या से निश्चित ही छुटकारा मिलेगी। तो ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, आगे हम पूरे डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर कहेंगे जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान सुख नहीं है, हो सकता है ये उपाय कर ले और उनका भी गर्भ ठहरे और आपको उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरीके से आप दूसरे के जीवन में खुशियाँ देते हैं, तो आपके जीवन में मेरे भोलेनाथ खुशियाँ अपने आप देते हैं। तो उपाय करने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि उपाय पर पूर्ण भरोसा करके करना, क्योंकि जब तक उपाय पर आपको भरोसा नहीं होगी, आप उपाय करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी उपाय कर लें। किसी भी पूजन का जो मूल होता है वो है भरोसा। आपको भरोसा है, विश्वास है, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपकी मेहनत और बेकार समय भी जाएगा और मेहनत भी आपका जाएगा। इसीलिए पूर्ण भरोसे के साथ करना। भरोसा नहीं है फिर कहेंगे आप उपाय बिल्कुल मत करना। जिस उपाय पर आपको पूर्ण भरोसा हो आप वही उपाय करना। तो चलिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए वो जान लेते हैं और कब करना है। तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में सुबह से लेके दोपहर, शाम, प्रदोष काल तक भी आपको ये उपाय कर लेना है। जिस दिन आपका मन करे उस दिन आप कर लेना, ठीक है। इसकी कोई समय नहीं है, कोई इसकी विशेष मुहूर्त नहीं है कि आपको ये इस समय करना है। आपका जब मन करे तब आप कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सामग्रियाँ चाहिए वो जान लीजिए। इसके लिए आपको मात्र 3 बेलपत्र चाहिए। 3 बेलपत्र हो, कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, खंडित नहीं हो, टूटी नहीं हो, क्योंकि भगवान मेरे शिव कभी भी अधूरी वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं, खंडित वस्तु उन्हें स्वीकार नहीं है। वो देते भी पूर्ण हैं और वो स्वीकार भी करते हैं पूर्ण। इसीलिए हम आपको कहते हैं पूर्ण भरोसे के साथ जब आप उपाय करेंगे तो बाबा आपको फल निश्चित ही देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 बेलपत्र लेना है, पूरे अच्छे वाले। इसे आप अच्छे से गंगा जल से या फिर जल में, आपके घर में जो जल होते हैं जल से आपको धो लेना है। साथ में आपको चाहिए 3 चावल के दाने, आपको आँका लेना है। 3 चावल के दाने लेना है, टूटी नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखना। इस तरीके से 3 आपको चावल के दाने ले लेना है। साथ में अब चाहिए आपको 3 दूर्वा, जिसे हम लोग गणेश जी के ऊपर समर्पित करते हैं, वहीं आपको 3 दूर्वा चाहिए, ठीक है। 3 आपको दूर्वा ले लेना है, 3 बेलपत्र, 3 चावल के दाने, 3 दूर्वा, और साथ में आपको 3 लोटा जल चाहिए, ठीक है। ये जल आप 3 लोटा रख लें, किसी भी बड़ा सा बर्तन में, जग में या फिर छोटी सी बाल्टी है उसमें, जो भी आपके पास पात्र है, उस पात्र से, उस लोटे से 3 लोटा जल उसमें पहले से आप रख ले। उसके बाद आपको जब पूजन करें तो उस पात्र से, उस लोटे से 3 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। अगर आपके पास 3 लोटा है तो 3 लोटा में जल भर के रख सकते हैं। साथ में चाहिए आपको
घी का एक दीपक जिसमें आप अपने हाथों से बाती बनाकर डालना और इसमें आपको घी का प्रयोग करना है, ठीक है। हो सके तो आप आटे का दीपक भी अपने हाथों से बनाकर रख लेना, या अगर आटे का नहीं तो मिट्टी का दीपक अगर बना के स्टोर करते हैं तो उस तरीके से मिट्टी का भी दीपक बनाकर रख सकते हैं सुखाकर। नहीं तो आटे का तो दीपक बहुत ही आराम से बन जाएंगे, हर किसी के घर में आटे होते हैं। तो आटे का दीपक बनाकर इसमें घी डालकर अपने हाथों से लंबी बाती बनाकर आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप पूजन की और भी सामग्रियां रख सकते हैं, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, पत्ती, भांग, धतूरे, कुछ भोग। अपने इस जो सामग्रियां हम बताए हैं उसके अलावा आपसे जो बन सके वो पूजन की सामग्री आपको रख लेनी है, जिससे भगवान शंकर की, भोलेनाथ की, उस शिवलिंग की पूजन हो जाए। तो पूजन की सामग्री आपसे जितना हो सके आपके पास जो जो सामग्रियां है वो एक थाली में सजा लेनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप अपने घर के गमले में या फिर जहाँ से शुद्ध आप मिट्टी ले सकते हैं वहाँ से मिट्टी ले लें। उस मिट्टी में आप थोड़ा सा घी, गौ माता का, अगर घी नहीं है तो दूध, दूध नहीं है तो मक्खन, जो भी आपसे ये तीनों सामग्रियों में से कोई भी एक सामान है तो इस मिट्टी में मिला दें। साथ में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। जब आप संतान प्राप्ति के लिए करते हैं उपाय, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा घी और हल्दी ज़रूर मिलाना चाहिए, गौ माता का घी। तो मिलाकर मिट्टी को आप तैयार कर ले। उसके बाद एक थाली में आपको इसका शिवलिंग बनाना है। ऐसे एक थाली में आपको शिवलिंग बना लेनी है। मान लीजिए ये मिट्टी का शिवलिंग है, जलाधारी साथ में आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले आप जो है वो दीपक तैयार करेंगे, दीपक को जला देंगे। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले जो किसी भी पूजन की होती है वो दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही आप पूजन प्रारंभ करें। तो जो आप चावल के दाने ले गए हैं तो चावल के दाने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। फिर दूर्वा जो आप 3 लिए हैं तो गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो आप 3 बेलपत्र लिए हैं तो ठीक जलाधारी के पीछे शिवलिंग को टच करते हुए यहाँ पर तीनों बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप 3 लोटा जल लिए हैं उसे आपको धीरे धीरे जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। धीरे धीरे करके आप अपनी मन की कामना करते हुए, इसके अलावा आप जो सामग्रियाँ रखे हैं, रक्षा सूत्र है, जनेऊ है, चंदन है, अबीर है, गुलाल है, फूल, पत्ती, बेलपत्र, धतूरे, ये सब जो और आप सामग्रियाँ समर्पित करना चाहें तो कर लें। उसके बाद बाबा को कुछ भोग लगा दें, पंचमेल है या कोई फल है या मिश्री है, जो भी आपसे बन सके वो आप बाबा को कुछ भोग लगा दें। बाबा को दीपक उठाकर या फिर अलग से आप थाली आरती का तैयार करके बाबा का आरती करें। जो भी आपको आरती आ रही है भोलेनाथ की, उसे आप बाबा की आरती कर लें। आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर मांगे कि हे भोलेनाथ, हे अवघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हमें आपकी पूजन करने नहीं आती है। इस पूजन में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, कमियां रह गई हो, उसे माफ़ करना, क्षमा करना और मेरी इस पूजन को स्वीकार करना। बाबा, हम संतान प्राप्ति की कामना करके ये पूजन किए हैं बाबा। सुना है कि इस पूजन से आप निश्चिंत ही दुख को दूर करते हैं बाबा। तो हमें औलाद नहीं, हमारा वंश नहीं बढ़ रहा है बाबा, हमारी शादी के इतने दिन हो गए हैं, आप कृपा करो ना। आप कृपा करोगे तो मेरा गर्भ निश्चित ही ठहरेगा और हमें संतान सुख हो के रहेगा बाबा। हमें सब बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आरा टेरा बातें बोलते हैं बाबा। हमें अपने, मेरे गोद में कोई अपना बच्चा भी देना पसंद नहीं करता है बाबा। कोई हमें शुभ काम में भी नहीं बुलाता है जल्दी, कि मैं बाज हूँ, हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं बाबा। मैं अधूरी हूँ बाबा। एक नारी तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है बाबा। आपको तो अधूरी वस्तु स्वीकार नहीं है, तो मैं अधूरी हूँ बाबा। आप मुझे औलाद देकर पूर्ण करो बाबा। बाबा से आपसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे औघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, आप हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे आप हमें संतान देना, सर्वगुण संपन्न हो।
ऐसे बाबा से प्रार्थना करना है संतान प्राप्ति के लिए। झोली पसार कर फिर झोली को अपने तरफ गिरा लेना है। फिर आप 2-4 चावल के दाने छीट कर शिवलिंग पर उत्तर की ओर आप छिपा को जो थाली लिए उसे हिला दें या फिर शिवलिंग को हल्का सा झुका दे उत्तर की ओर। इस तरीके से विसर्जन हो जाएगा। और जब दीपक ठंडा हो जाए तो आधे 1 घंटा के बाद इसे आप किसी भी जलाशय में ले जाकर विसर्जन कर दें। बाबा से विसर्जन करते समय भी शिवलिंग का दर्शन करें और मन में कामना जरूर करें संतान प्राप्ति की। विसर्जन करें तो आराम से जल में छिपे को पहले रखते जाएं। ऊपर से डायरेक्ट आपको पलटना नहीं है। धीरे धीरे करते करते आप शिवलिंग जो छिपा है उसको जल में डुबोए। अपने आप सारी सामग्रियाँ ऊपर आ जाएगी और शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको विसर्जन कर देना है। ये ऐसा पूजन है जिसे आप 3 से 4 बार कर लेते हैं कभी भी जब आपका मन करे तब आपके जीवन में खुशियाँ आएगी ही आएगी। संतान प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका गर्व ठहरेगा। बाबा को देने में थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन बाबा देते हैं ज़रूर, ये निश्चित है। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन माता बहनों तक जिनको संतान नहीं है अब तक। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।